से आज 2014 से आप बता रहे हैं, आप 2014 से आ रहे हैं, माता की कृपा कैसी रहती है आप पे, और क्या क्या लगता है कि माता की कृपा, विशेष कृपा आप पे होती है? मेरे ऊपर हमेशा माता रानी की विशेष कृपा रहती है। मैं जो भी यहाँ से मन में लेके आता हूँ वो मेरा पूरा हुआ है। चाचा क्या नाम है आप? मेरा नाम है सतीश सिंह। कितने सालों से प्रक्रिया चली आ रही है और क्या कहानी इसके पीछे मोटो क्या है? ऐसा है जो पहले से लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले जैसे बड़े पुत्र का जो है बलि दिया जाता है। बलि मतलब अष्टमी को कढ़ाई चढ़ा करके और उसके दरवाजे के पास बच्चे का गला जैसे काट करके और रख दिया जाता है। और एक खाका टाइम नहीं होता है, उसी के अंदर बच्चा पड़ा रहता था, दीपक जलता था घी का। तो आज सुबह के क्या होता था, केवल वहाँ पर उसकी माँ रहती थी, कोई नहीं रहता। और सुबह पर बच्चा खेल रहा है, माता की कृपा होती है। माता कृपा होती थी। तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे होते होते फिर लोग बदल दिए, बच्चे भेड़ा करने लगा। तो एक थे कांग्रेसी नेता हमारे यहाँ के, जो हर्षवर्धन जी का नाम सुने होंगे कि पिताजी भी थे। तो उन्होंने एक पंडित जी को ले आए, तो उन्होंने यहाँ पर अनशन किया, लोग बताते हैं। तो पूछे सब खत्म करवा, कहला कि कोई देवी देवता दूसरे का बलि नहीं लेता। अगर आपका सरकार तो अपना अपना आप लोग बल दीजिए। तो वहीं से प्रक्रिया शुरू हो गई कि जो बच्चा पैदा होगा 10 दिन के बाद वो भी आएगा यहाँ पर माँ के दरबार में, उसको एक जगह। और जो बालिक हो जाएगा उसको 9 जगह का 9 अंक का, या इतना लगा हो या इतना फटा हो, बहुत यही होती है कि लगा दो तो कुछ ना करते अपने आप खत्म हो जाए। तो धन्यवाद। अभी आप 9 महीने का बच्चा कितने महीनों से स्टार्ट होता है ये बच्चे? जैसे मतलब पैदा होने के बाद अगर 9वीं के पहले हो गया है तो 9वीं के दिन ले आकर के बनता है। हाँ, उसके बाद तो आप एक और कैमरामैन पर्सन ले आए और इंटरव्यू और दिखाएं कि किस प्रकार से एक नवजात शिशु, कितने महीने का बच्चा है? ये अभी 2 महीने 2 महीने का बच्चा है। 2 महीने का बच्चा है और बल दिया जाता है। ये प्रक्रिया कब से चली आ रही है और कब तक, कितने सालों तक ये दिया जाता है? अरे हम लोगों को याद है, हमको जब नहीं तो पहले देख रहे हैं बात और संदेश में हम माता के सबसे प्राचीन मंदिर जो बास गांव में स्थित है, और यहाँ पे बल प्रक्रिया आज सैकड़ों सालों से चली आ रही है, हजारों सालों से चली आ रही है। इसी प्रक्रिया को आज यहाँ जो क्षत्रिय हैं, जो जगह क्षत्रिय हैं, वो ये देते आए हैं। लगातार ये प्रक्रिया कई सालों से, हजारों सालों से चली आ रही है, उसी प्रक्रिया को ये पूरा कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक भैया, क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, आप बता रहे थे आप चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए, क्या लगता है कि माता की कृपा में कैसे मिल रही है? माता रानी की कृपा मिलेगी। 2016 में मैं छात्र चुनाव लड़ा, 2014 या 13 से ही मैं यहाँ पे दर्शन करने आ रहा हूँ। मैं छात्र संघ चुनाव लड़ा, 2016 में मैं अध्यक्ष हुआ, 2015 में क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ। फिर माता रानी का आशीर्वाद रहा तो मैं निश्चित रूप से खैलाबाद चेयरमैन बनूंगा, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। हम खड़े हैं बांसगांव स्थित दुर्गा मंदिर पर। यहाँ नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा को रक्त की बलि दी जाती है। आइए हम यहाँ के श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि ये कितने पहले से रक्त की बलि दी जा रही है। हमारे साथ है सर, यहाँ कब से बलि की परंपरा यहाँ पे हजारों वर्ष पहले से थी, परंतु लगातार 300 वर्षों से यहाँ पे जब पशुओं की बलि प्रथा बंद हुई तो श्रीनेत वंशी क्षत्रियों ने अपने रक्त से माँ दुर्गा को अभिषेक करना शुरू किया। बलि प्रथा तो जीवित रखने के लिए यहाँ के क्षत्रियों ने अपना खून देकर इस प्रथा को जीवित रखने का काम किया है। शासन के बाद बच्चे का बलि दिया जाता है। शादीशुदा लोग 9 स्थानों से देते हैं और विवाहित लोग 1 स्थानों से देते हैं। यहाँ पे बेल के पत्ते से ब्लड को पोसा जाता है और माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। और ये जो अग्नि देख रही हैं, इस हवन की राशि से घाव पे लगाया जाता है, घाव सही हो जाता है। क्या नाम है? अरविंद कुमार सिंह नाम है मेरा।
यहाँ कब से बलि देने आ रहे हैं? ये बलि जब तक मैं होश में हूँ, मतलब परंपराएं सदियों से चलती आ रही हैं। मेरे बाबा परदादा मतलब विगत हजारों वर्षों से ये परंपराएं यहाँ बलि देने की चलती आ रही है। पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। आप एक मूवी देखे होंगे जो छतरी मूवी है, वो बांसगांव वंशज पे ही बना हुआ है। पहले जानवरों को लोग बलि देते थे। तो जैसे जैसे समाज डेवलप हुआ, वैसे जैसे रूढ़वादी परंपराएं धीरे धीरे खत्म हुई। तो भाई अगर जो माता जी के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप अपना रक्त अर्पित करिए, न कि किसी निर्दोष जानवर की बलि दीजिए। तो धीरे धीरे ये परंपरा आने शुरू हुई और ये खुद सेल्फ आदमी अपने जाता है जिसकी श्रद्धा है। बांसगांव के सुनेत वंश यहाँ हजारों वर्ष से ये देते हुए आ रहे हैं माँ के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने ब्लड के द्वारा, अपने रक्त के द्वारा ये माँ को अर्पित करते हैं। वहाँ बेलपत्र रखा हुआ है, वो उस ब्लड को बेलपत्र से पोंछते हैं और माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। और ये हवन कुंड जो आप देख रहे हैं, इसी हवन कुंड की राख से उस जगह पे लेपन राख को लगाया जाता है, जिससे वो जो घाव बनता है वो कभी बन ही नहीं पाता है। वो राख लगाने से ही वो तुरंत उसका, बहुत सारी ऐसी डिजीज आई, बहुत सारे ऐसे बीमारियां आई जिसे छुआछूत के लोग, अरे एक ही चूड़े से ऐसे ऐसे दूसरे को लगाया जाएगा जैसे एड्स, उसमें भी श्रद्धा पूर्वक सब लोग आए और उस चीज को एक दूसरे को लगाए